नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो सीरीज में। और आज की जो वीडियो सीरीज है देखते हैं। आज की जो वीडियो सीरीज में करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस क्या होती है? जैसे ये पाठक है दोस्तों, ये पाठक है, ठीक है, लाइब्रेरी फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई इसका जो विषय है, अब इसके पास ये किताब ले ली इसने। अब इस विषय में नवीन जानकारियां अपडेट होती है। उन नवीन जानकारियों को इसको अपडेट रखने के लिए किस सेवा की जरूरत पड़ती है? करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी नवीन जानकारी। नवीन जानकारी क्वेश्चन आता है, उपयोगकर्ता को उनके क्षेत्र में नवीन विचारधाराओं और उनके विषय से संबंधित, ये प्रकार नहीं है, उनके विषय से संबंधित, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों यहाँ। विषय से संबंधित सामग्री उसे शीघ्र से शीघ्र अवगत कराने का प्रयास सामयिक जागरूकता सेवा कहलाती है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन करने वाले कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी, ठीक है। अगला है, सीएस सेवा का पूरा नाम बता दिया था, करंट अवेयरनेस सर्विस। क्या नाम है? करंट अवेयरनेस सर्विस। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कर देना करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपयोगकर्ताओं को उनके विशेष क्षेत्र की नवीन प्रगति से अवगत रखने के लिए किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है? तो सामयिक जागरूक सेवा, यानी उनके विशेष क्षेत्र से नवीन प्रगति से क्या कराना? अवगत कराना। तो क्या कहलाती है? सामयिक जागरूकता सेवा कहलाती है। अगला है, सामयिक जागरूकता सेवा कितने प्रकार की है? तो सामयिक जागरूकता सेवा दो प्रकार की। एक तो ग्रंथालय के अंदर दी जाती है, ग्रंथालय के बाद, यानी कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार सामयिक। एक तो ग्रंथालय के अंदर, एक व्यापारिक रूप से। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, ग्रंथालय के अंदर सामयिक जागरूकता सेवा कितने प्रकार से प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये चार प्रकार से प्रदान की जाती है सामयिक जागरूकता सेवा, ठीक है। पहला जो प्रकार है, नवीन पढ़ने का प्रदर्शन करके, ठीक है। अगला है, उनकी प्राप्ति की अधिसूचना करके, ठीक है। अगला है, पत्रिकाओं का परिसंचरण करके। और अगला है, सामयिक आवधिकता तालिका का प्रकाशन करके प्रदान की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, सामयिक जागरूकता सेवा आयोजन की विधियां हैं। तो सामयिक आयोजन की जो विधियां हैं, चार प्रकार से मान सकते हैं। तो पहली विधि, प्रलेखों का परिसंचरण करके। दूसरी विधि, सामयिक विषय सूची। तीसरी विधि, सारांशीकरण पत्रिका। और चौथी विधि, चयनित सूचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवीन ज्ञान व सूचना कहलाती है। तो नवीन ज्ञान सूचना सामयिक जागरूकता सेवा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है, किस स्तर को इन हाउस करंट अवेयरनेस सर्विस कहा जाता है? किस स्तर को इन हाउस करंट अवेयरनेस भी कहा जाता है? तो स्थानीय स्तर को, ठीक है, स्थानीय स्तर को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, और क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ पीरियडिकल किस प्रकार की सेवा है? सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ पीरियडिकल किस प्रकार की सेवा है? तो यह सीएस सेवा है दोस्तों। किस प्रकार की सेवा है? सीएस सेवा। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन है, वह गति जिसके द्वारा उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराई जाती है, यह महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है? तो किसकी है? सीएस की, ठीक है। वह गति जिसके द्वारा उपयोगकर्ता को सूचना उपलब्ध कराई जाती है, यह महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है? तो किसकी है? सीएस की। अगला जो क्वेश्चन आता है, पत्रिकाओं की रूटीन कौन सी सेवा है? पत्रिकाओं की रूटीन तो कौन सी सेवा है? सीएस सेवा। एग्जाम में पूछ सकता है पत्रिकाओं की रूटीन, सीएस सेवा। अगला क्वेश्चन आता है, केमिकल टाइटल। केमिकल टाइटल किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है?
तो ये CS सेवा का उदाहरण है। किस प्रकार की सेवा? CS सेवा का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, फीडबैक मैकेनिज्म किस सेवा का प्रमुख घटक है? ये इंपॉर्टेंट है। फीडबैक मैकेनिज्म, तो फीडबैक मैकेनिज्म SDI, सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इंफॉर्मेशन। क्या आएगा दोस्तों? सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इंफॉर्मेशन। अगला है CS के कितने स्तर है? तो CS के 3 स्तर है। और 3 स्तर जो कौन कौन से? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, सामूहिक जागरूकता सेवा प्रदान करने की विधियां हैं। तो सामूहिक जागरूकता सेवा प्रदान करने की विधियां एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, तो आपको ये याद रखना अनिवार्य है। पहला है सामूहिक अंतर्वस्तु, दूसरा है सामूहिक जागरूकता तालिका, तीसरा है सामूहिक अनुसंधान प्रगति तालिका, अगला है समाचार पत्रों की कटिंग, और अगला है आगामी सम्मेलनों की अधिसूचना। ठीक है, ये प्रदान करने की विधियां हैं दोस्तों। तो आज के